बहुत से लोगों का ये सवाल है कि हिंदी को इस 25 दिन में कैसे अच्छा करें, हिंदी हमारी कमज़ोर होती चली जा रही है, इसको कैसे ट्रैक पे लाएं, कैसे नंबर इसमें बढ़ाएं। तो यहाँ पे बस 2 मिनट लूँगा आपका, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो हिंदी को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, क्योंकि जितना भी पीडीएफ है मैं उसी पे डाल दूंगा, जितने भी ये परिवाची बाकी चीज़ें जितनी भी पीडीएफ है मैं उस पर डालूंगा, ठीक है। तो हिंदी को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, ग्रामर, एक शब्दार्थ, एक साहित्य। तो ग्रामर में 20 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। ग्रामर में 20 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। भाषाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार। ये 20 चैप्टर ग्रामर के हैं, ठीक है, जिसे आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि यूट्यूब पे मत जाइएगा यार, प्लीज़ यूट्यूब पे मत जाइएगा। यूट्यूब पे जाएंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉपी से करनी है, अपने नोट से करनी है, अपनी बुक से करनी है, ठीक है। खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यूट्यूब पे तब जाइएगा जैसे आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जैसे छंद हो गया, तो छंद में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे वैसे मत जाइएगा, कोई मैराथन के चक्कर में मत पड़िएगा। आप खुद से अपना खुद रिवीजन करेंगे, खुद से बुक से करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। खुद के नोट्स को खुद से रिवीजन करिएगा, खुद के किताब को खुद से रिवीजन करिएगा। और क्या करना है, एक चैप्टर को, जैसे भाषाएं हो गया, ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे 1 दिन में करना है। और वर्णमाला, विराम चिन्ह 1 दिन में कर लेना। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, ये चारों 1 दिन में कर लेना। लिंग, वचन, कारक ये 1 दिन में हो जाएगा। फिर विशेषण 1 दिन का है। क्रिया, काल, वाच्य ये 1 दिन का है। तो ऐसे करके एग्जाम से पहले ये 20 चैप्टर को हमें 2 से 3 बार कर लेना है, ठीक है। और कर लेंगे, काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर हमने इसे पहले पढ़ा है तो दोबारा रिवीजन करने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो हमारा पार्ट है वो शब्दार्थ है। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा शब्दार्थ है। शब्दार्थ में विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक, वर्तनी, ये शब्द आते हैं। तो इसको आपको डेली 30 से 40 मिनट देने होंगे, डेली 30 से 40 मिनट देने होंगे। ये डेली आपको पढ़ना होगा। डेली 1 पेज विलोम पढ़ना होगा, डेली पर्यायवाची 4 से 5 पर्यायवाची रिवीजन करना होगा, डेली 1 पेज तद्भव पढ़ना होगा, फिर मुहावरे डेली 1 पेज, ये भी डेली 1 पेज, अनेकार्थी डेली 1 या 2 कर लेना, फिर समश्रुत, भिन्नार्थक 8 से 10 शब्द डेली कर लेना, ठीक है। फिर वर्तनी आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। तो इसको डेली टाइम देना है और इसमें से इसको भी डेली टाइम देना है। उसके बाद साहित्य में आपको क्या करना है, तो साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको रटे होने चाहिए, रटे ही होने चाहिए, रट लेना। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसे भी आप लोग अच्छे से कर लेना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार में बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने हैं। मैं भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न से रिवीजन कर लूँगा, वो ठीक रहेगा। जैसे जितने भी हिंदी के पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, जिसमें भी हिंदी आता है, वो सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है, दोबारा डाल दूंगा। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न साहित्य से पूछे गए हैं। तो अगर 1 दिन में आप 50 भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न करते हैं तो आप 20 दिन में 1000 प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर लेंगे। उससे आपका पूरा साहित्य अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे बाहर नहीं आएगा, आएगा तो सबके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। तो यूट्यूब को इग्नोर करिएगा जितना हो सके। अगर टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब यूट्यूब पे जाइएगा, नहीं तो यूट्यूब पे मत जाइएगा। और एक बात है, प्रैक्टिस की आप, तो आप में से लोग पूछेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो जब डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें 37 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाएगा ना। वो जो 37 क्वेश्चन आएगा हिंदी का वो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अलग से प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेली एक मॉक लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये करना है, हिंदी को 1-1.5 घंटे देना है, 1.5 घंटे फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपका प्रैक्टिस हो गया, यहाँ से आपका चीज़ें कवर हो गई। तो इतना ही करना है, जितना अच्छे से करेंगे उतना फायदा रहेगा, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। काफ़ी कम समय में मैंने बताने की कोशिश की, आपका टाइम बर्बाद किया हो तो उसके लिए माफ कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।